हेलो भाइयों, आपने रामकथा उस दिन यहाँ तक सुनी थी। अब आगे की सुनिए। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी हयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो अब आप मुझे अपनी दासी जानकर कहिए। प्रथम सो मैं पूछा सोई कहूँ, सो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने आपसे पूछी थी वही कहिए। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय नगरी में बसने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु कहित हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा प्रवप प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के कथा के में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी कहने लगे। नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर शिव जी बोले। हिय हिर से कामारि तव शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंस मुनि बोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहाव चंडी बखानी, सुना बियग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगल ही तथा कथा सुने किसे